दोस्तों, इस संसार में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई है जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोग ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग देवता का भी दर्शन किया है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा करी जाती है। कहा जाता है कि उस समय हमारी धरती पर विशालकाय नागों का अस्तित्व था। वे इतने बड़े होते थे कि हाथी जैसे बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी ऐसे विशालकाय नाग मौजूद हैं? आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग जी आए थे। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी सच्ची घटना। परंतु इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये घटना है आज से 5 साल पहले की। महाराष्ट्र में रहने वाले आशीष सिंधे एक कांस्टेबल का काम करते थे। वे महादेव के सच्चे भक्त थे और नित्य महादेव की पूजा भी करते थे। महादेव की कृपा से आशीष जी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार आशीष जी के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि उनका महादेव पर विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी देखा नहीं था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। आज भी जब आशीष उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आशीष जी के साथ उस दिन क्या हुआ था। दरअसल एक बार आशीष के इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, इसीलिए उसे दूसरे गांव में जाना था। इलेक्शन ड्यूटी के कारण वे उन्हें एक दिन पहले ही बुला लेते थे, इसीलिए वे रात के समय ही ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। आशीष अपने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही दिखाई देती थी। अकेले रास्ते में गाड़ी से चलते हुए जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते हैं। रास्ता उतना भी अच्छा नहीं था और कई जगहों पर गड्ढे भी थे, इसीलिए गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ती थी। फिर भी आशीष महादेव का नाम लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रात काफ़ी घनी हो चली थी और सफ़र करीब 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए, परंतु वे सभी गांव वाले अपने घरों के अंदर ही थे। आसपास एक इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुनसान रास्ते में लगातार गाड़ी चलाते समय एक जगह अचानक बहुत तेज़ी से एक अजीब आवाज़ आशीष को सुनाई देती है। यह आवाज़ झाड़ियों से आ रही थी। आशीष तुरंत गाड़ी रोक ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर उस झाड़ी में है क्या, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि ज़रूर कोई काफ़ी बड़ा जानवर, हाथी या जंगली भैंस होगा, लेकिन कुछ न दिखने के कारण जैसे ही आशीष वापस अपने बाइक में बैठा कि एक बार फिर से वही आवाज़, परंतु इस बार आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वह आवाज़ एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आ रही थी, मानो जैसे बहुत ही लंबी चीज़ हो। फिर आशीष ने सोचा हो सकता है कि जंगल में कुछ लोग हैं जो किसी कार्य के लिए आसपास घूम रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर ऐसी बड़ी चीज़ जिसे शायद आशीष ने पहले कभी नहीं देखा था। अब तो झाड़ियों की आवाज़ इतनी साफ हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पास मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। आशीष थोड़ा और पास उस झाड़ी के गया तो उसने अपने मोबाइल का टॉर्च खोल के देखा तो वहाँ काले रंग की एक पाइप जैसी कोई बड़ी सी चीज़ उसको दिखाई दी जो हिल भी रही थी। आशीष के पसीने छूट गए। आखिर इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी आशीष ने ऊपर नज़र घुमाई तो उसके होश ही उड़ गए। उसने अपने सामने एक बहुत ही विशालकाय नाग का फन देखा। उस नाग को देखते ही आशीष के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और ना ही इतने बड़े सांप के बारे में उसने कभी सुना था। आशीष को लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। उस नाग के फुफकार की आवाज़ इतनी भयंकर थी कि कोई भी डर जाए। अब उसके मन में सिर्फ महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। कुछ देर तक तो उसने महादेव के मंत्र का जाप किया। तभी उसे एक ऐसी आवाज़ आई जैसे वह नाग अब वहाँ से जा रहा हो। उसने जब गौर से देखा तो उसे 5 फन वाला एक नाग वापस जंगल में जाता दिखा। पता नहीं इतना बड़ा नाग वहाँ पर आया कहाँ से, और वो भी 5 फन वाला। परंतु ये नाग आखिर और लोगों को कैसे नहीं दिखाई दिया? कहीं ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं?
परंतु दोस्तों कहा जाता है कि आज भी वो विशाल नाग उसी जंगल में रहता है और कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। दोस्तों क्या आपने भी ऐसे किसी विशाल जीव को अपनी आंखों से देखा है? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।